जबरदस्ती तार खींचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जानी केरपुरा के किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 विद्युत निगम के बड़े अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को मुआवजे से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोलों का एवज में मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। घाना नरसान से इसरवाल तक 220 केवी का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की जमीन पर डाका डालना बंद करो। चल्लू है जी 27 जनवरी 2026 दिसंबर में हमारे फार्म भरवा दिए गए। कोई नंबर निकला फोन नंबर तो ये बस सारे रूल रेगुलेशन है जी, जो नमस्ते भिवानी, आपका फोन बज रहा है। एक्शन का बताया कसुम्भी तक मुआवजा है, कसुम्भी तक मिल लिया जी राजू को। इसका नाम है भाई चला भाई का कुछ जमींदार डालते हैं, कुछ जमींदार तो नीचे ना दबावा इन्हें उनका तो डाल दिया, उनका तो नहीं डाला और जन ना भी खा के ले जाएंगे एक बराबर वाला काम में तो पूरे पैसे दे दिए और दूसरा काम में दिए हम दे दिए, लोग हम छोड़ दिए। वो बोले नहीं ना जी, उन्हें बुला के करवा के जरा वाट के उनको पैसे दे दिए, वही करे में बोल रहे पुलिस भी हमने बोल मिले। चलो कोई कानून सबके लिए बराबर। क्या नाम है, किस गांव से और क्या समस्या लेकर आए हो? जी मेरा नाम अरविंद है जी और मैं गांव टिटानी से हूँ। हमारे खेतों में से जी 220 केवी की लाइन गुजरी हुई है और नीमड़ी वाली से इसरवाल तक, उनमें से जी आधे जो कसुम्भी तक, नीमड़ी वाली से कसुम्भी तक के गाँव का तो मुआवजा उन्होंने दे दिया। मुआवजा राशि जो सरकार ने निर्धारित की थी, यानी तारों के नीचे की जो जमीन है उसका तो मार्केट रेट का 30% है और जो टावर के नीचे जो जमीन है उसका मार्केट रेट का 200% है। ये मुआवजा देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हुई है जी, और ये गाइडलाइंस भी दी हुई है और कसुम्भी तक तो मुआवजा मिल गया। लेकिन इसके आगे जब ये कॉरिडोर का काम चल रहा था, हमने ये काम रुकवाया तो जो जेई साहब थे, जो इनके सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड के, उन्होंने कहा भी फार्म भर दो, तुमको ये राशि मिल जाएगी। दिसंबर में हमसे वो फार्म भरवा लिए गए, जनवरी में ये लाइन चालू बोले जी काम खत्म हो जाएगा ना, तब जाके आपको पैमाइश होगी और पैसा मिल जाएगा। पैमाइश भी कर ली गई फसल कटने के बाद, और अब एक्शन साहब के पास में गए हम तो उन्होंने कहा भी ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है और तुमको पैसा नहीं मिलेगा। कसुम्भी तक बुलाओ, काम बाद में हुआ है, जबकि काम पहले कसुम्भी तक हो गए, बाद में हमारे आगे हुआ है जिस लाइन का। और इसका एक जो गाइडलाइन का नियम है कि 1% काम भी अगर रह गया है किसी लाइन का, उस जो जुलाई 2024 में तब ये गाइडलाइन दी गई थी, तो उसका जो भी काम चाहे 1% रह गया है, इसके बाद में जो काम हुआ है, तो उन के सारे जो किसान है वो सब किसानों इस नियम के अंतर्गत उनको मुआवजा मिलेगा। ये गाइडलाइन है जी। लेकिन उन्होंने तो फार्म भरवा लिए, हमको बरगलाया, हमसे धोखेबाजी करी और अब उन्होंने मना कर दिया। अब इस लाइन का जी हमारे खेतों में, हमारे एरिया के जो खेत हैं उनमें तार टूट रहा है जी, और वो तार लगाने के लिए जेई साहब आए, एसडीओ साहब आए, एक्शन साहब आए, हमने उनको मना कर दिया जी। हम धरने पर बैठे हैं 1 तारीख से, और अब उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी ड्यूटी लगाई है। कल वाले वो पुलिस वाले भी आए थे जो हमारे इंचार्ज थाना प्रभारी हैं, उन्होंने कहा भाई आप मतलब कल का नाम लिया उन्होंने, अब वो आएंगे और बोले पुलिस प्रशासन आएगा तो आपका यह धरना उठाया जाएगा। हमारी किसी भी प्रशासन से, किसी डिपार्टमेंट से हमारा कोई भेदभाव नहीं है जी। हम हमारा हक चाहते हैं, या तो किसी को भी नहीं मिले, गाइडलाइन नहीं है तो फिर वो आधों को कैसे मिल गया जी। हमें हमारा मुआवजा दे दिया जाए। हम प्रशासन के साथ और ये जो बिजली निगम है HVPNL के अंदर आते हैं जी, जो बड़े टावर हैं, इनके साथ में हमारा कोई द्वेष भाव नहीं, हमें हमारा मुआवजा दे दिया जाए, हमारी यही मांग है जी। आज हम टिटानी, केरपुरा और इसरवाल, रोड्या, लेग्या, इन सब गाँव के जो बीच में गांव पड़ गए, सब गाँव के आके जी हम DC साहब को, हमारे उपाध्यक्ष महोदय को
ज्ञापन देने के लिए। इसरवाल तक के किसान आए हुए हैं। ये जो ढाणा नरसान से इसरवाल तक 220 केवी की लाइन HPVNL ने निकाली है, इसमें कुछ किसानों को तो मुआवजा दे दिया, लेकिन अधिकतर किसानों को मुआवजा नहीं दिया, उनको वंचित रखा गया है। और फसल का मुआवजा देने के नाम पर कुछ फार्म भरवा लिए और जो टावर खड़े किए गए हैं, तार खींचे गए हैं, उनका अभी कोई मुआवजा नहीं दिया। अब ये देखिए, किसानों की ज़मीन भी की कीमत भी आती होगी, ना वो कंस्ट्रक्शन कर सकते, ना बागवानी कर सकते, ना ट्यूबवेल लगा सकते। तो इनकी मांग जायज़ है कि भाई इनको मुआवजे से वंचित क्यों रखा गया है। तो अभी मैंने किसी अधिकारी से बात की थी, वो कह रहे थे जी इन्होंने लाइन लगाने का कोई विरोध नहीं किया और जिन्होंने विरोध किया उनको मुआवजा दे दिया। तो ये कोई तर्क नहीं है। जिन किसानों के खेतों में टावर खड़े किए गए, वो वाजिब उनका हक बनता है, उनको मुआवजा दिया जाए। इस मुआवजे की मांग को लेकर के आज ये जिला उपायुक्त से मिलने आए हैं और SDM साहब से बात हुई है। जिला उपायुक्त किसी काम के लिए सिवानी जा रहे हैं, तो हम SDM साहब से मिलकर के ज्ञापन देंगे और हम HPVNL और जिला प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि इन किसानों को इनका न्यायोचित मुआवजा दिया जाए, जो नियम सरकार का है, जो मार्केट रेट है उससे दुगना जो नियम है, उसी हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि ये लाइन ठीक सुचारू रूप से चलती रहे और कोई दिक्कत ना आए। हम कोई किसी विकास के लाइन में बिजली ले जाने के विरोधी नहीं है, लेकिन इनकी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए ये संभव करें। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इन किसानों का कोई कसूर नहीं, इनकी ज़मीन की कीमत भी आती है। ज्ञापन देने से इनकी मांग पूरी होगी या लंबी लड़ाई लड़ेंगे? देखो जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन अगर मान जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानेगा तो ये किसान लड़ाई लड़ेंगे अपने वाजिब हक के लिए, अपनी जायज़ मांग के लिए। और हमारी किसान सभा इनके साथ है, हम भी इनके साथ मिलकर के प्रशासन पर ये कहेंगे कि भाई इनका वाजिब हक दिया जाना चाहिए। शेर इसरवाल तक लाइन गई है, इसरवाल रोड्या और उसके बीच में ये अपने गांव आते हैं, देवराड़ा है, देवराड़ा के बाद में ये अपने कैरू है, कैरू के बाद में ले गया हितवान है, हितवानवास है और उसके बाद में तंपरा है, तंपरा टिटाणी है, टिटाणी के बाद में कुसुमदीर, ये लंबी जाती है। तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि जिन किसानों ने विरोध किया और जिन्होंने अपना हक लड़ा, उस टाइम तो उनको दे दिया, मुआवजा दे दिया सेटिंग की करके पिछले दरवाजे से। अब उन किसानों के भी हक में जिनको मिला अच्छी बात है, लेकिन वो मासूम किसान जिनको झूठ बोल के कागजों साइन करा लेंगे, ये धोखाधड़ी है। ये तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस कंपनी के खिलाफ। किस प्रकार से किसानों को झूठ बोला कि आप ये खंबे लग जाने दो, विकास का कार्य हो रहा है, किसान उनकी बातों में आ गए और उनसे साइन ये करा लिया कि आपने, हम सहमत हैं, हम कोई मुआवजा नहीं लेना चाहते। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड किया है। अगर मैं चाहता हूँ उसकी इंक्वायरी हो और जिस अधिकारी ने ऐसा किया है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश के लिए पूरा अनाज पैदा करता है। सड़कों भी लड़ी जाएगी और आधारिक क्षेत्र भी लड़ी जाएगी। ये किसान पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको मुआवजा नहीं मिले। इस लड़ाई में हम सभी संगठन इनके साथ हैं और मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आज किसान सभा ने भी समर्थन दिया है, युवा कल्याण संगठन ने समर्थन दिया है, दूसरे संगठनों ने भी समर्थन दिया है और ये नेतृत्व किसान सभा के नेतृत्व में वहाँ लड़ेंगे। और सारे जो भाई आए हुए हैं, ये इसरवाड़ से लेकर और इससे कुसुमबीर केरपरा तक के जितने भी किसान भाई आए हैं, हम इनके साथ हैं। इस लड़ाई जायज़ लड़ाई है, अनुशासन से लड़ेंगे, शांति प्रिय तरीके से लड़ेंगे और ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए। ये वही किसान है जो 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर अपने कानून वापस कराए थे। ये वही किसान है जो 350 करोड़ का जो एक बीमा फ्रॉड चल रहा था, जिसको दे नहीं रहे किसानों को। किसान की उसमें जीत हुई है। तो किसान को हल्के में न आके, किसान हमेशा जायज़ मात के लिए लड़ता है, अनुशासन में लड़ता है, अपना काम भी करता है, देश का पेट भी भरता है। लेकिन ऐसे सरकार इसे करती रही तो हम अपनी लड़ाई को। हाँ जी, आज हमें जो हमारे खेतों के अंदर टावर डाले जा रहे हैं किसान की बगैर सहमति के, हम उसका विरोध करे हैं। जो किसान की जो सरकार एक तरफ तो करे, मैं किसान के साथ हूँ, दूसरी तरफ किसान को अनदेखी कर रही है, मन मर्जी से धोखा देकर साइन करवा लिए और फिर दबाव करे हैं भी हम थोड़ा धरना उठा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं प्रशासन से, ये किसान डरने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं प्रशासन के दबाव में धरना उठा दे, हमारा धरना कभी ना प्रशासन ने डरा किसान, न कभी गलत काम किया किसान ने। अपने जायज मांगों के लिए धरना पड़ेगा और आगे सरकार ना माने तो हमने जब पब्लिक को जनता करके रोडों पे पड़ाना पड़ेगा। जब तक सरकार हमारा मुआवजा नहीं देगी, किसान ने कभी नहीं चाहा अब भी हमें मतलब विकास नहीं चाहिए। हर समय पर किसान विकास चाहता, पर ये विकास नहीं है
किसान का विनाश हो और विकास हो, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। साथ में किसान भी और विकास भी, हम दोनों चीजें लेकर चल रहे हैं, ये हम कहना चाहते हैं।